सबसे पहले तो जो कल का रवैया रहा है इंतजामिया का और हुकूमत का, ये इंतहाई अफसोसनाक है। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस के ऑर्डर को कल रद्दी की टोकरी में एक दफा फिर फेंका गया। मैं बार बार यही एक बात कह रहा हूं कि आवाम की उम्मीद अदलिया से है। अगर अदलिया ही इंसाफ नहीं करेगी, अदलिया ही अपने फैसले इंप्लीमेंट नहीं करेगी, तो फिर आवाम किस तरफ जाएगी? अब इमरान खान साहब तो कोई छोटा इंसान नहीं है, वो पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन लीडर है। उसकी जमात पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है। अगर इमरान खान साहब के साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है तो फिर आम पाकिस्तानी की हैसियत क्या रह जाती है? वो किस तरफ जाएगा? आम पाकिस्तानी अपने लिए इस पाकिस्तान में अपना मुस्तकबिल कैसे देखेगा कि इमरान खान साहब के जैसे इंसान के साथ ये रवैया रखा जा रहा है? और 3 जजेस वो बाकायदा हुक्म करते हैं कि इमरान खान साहब का इलाज शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में हो, लेकिन ये इतने ज़हनी और इखलाकी परिस्थिति के वो नीचे वाले दर्जे तक पहुंच चुके हैं कि इनको अदालतें और जजेस भी इंसान के बच्चे नजर नहीं आते। मतलब ये इतनी हटदर्मी क्यों कर रहे हैं? मतलब ये आईन और कानून को अदलिया से अपने आप को बालातर समझते हैं। मतलब इनको खौफ ही नहीं है, डर ही नहीं है किसी चीज का। इनको ये खौफ भी नहीं है कि ये तौहीन अदालत कर रहे हैं। अभी तो हमारी सारी उम्मीदें जजेस से हैं। ये जजेस की तौहीन की गई है, ये सुप्रीम कोर्ट की तौहीन की गई है। ये जजेस जो हैं अभी फैसला करें कि या अदालतों को ताले लगाने हैं, अदालतें बंद करनी है, या जो है अपने फैसले इंप्लीमेंट करने। ये 2 बात है। अगर कल का वाकया जो हुआ है, जजेस को फैसला करना है, जितने भी जजेस हैं पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि ये सिर्फ 3 जजेस की इंसल्ट नहीं है, ये 3 जजेस की तौहीन नहीं है, ये पूरी अदलिया की तौहीन है। इन्होंने पूरी अदलिया को पैर तले रौंदा है, इन्होंने अदलिया की तौहीन की है, इन्होंने इन 3 जजेस के ऑर्डर को रद्दी की टोकरी में फेंका है। इसका मतलब ये है कि ये अशरफिया जिन्होंने इमरान खान साहब को अगवा करके जेल में डाला है, ये आईन और कानून से बालातर है। ना ये अदलिया मानते हैं, ना जजेस मानते हैं, ना पाकिस्तान का आईन मानते हैं, ना कानून मानते हैं। अभी इन जजेस ने फैसला करना है। हम तो अपनी तहरीक चलाएंगे, इमरान खान साहब का हुक्म है, उनका हुक्म सर आंखों पर है। इसमें आप तेजी भी देखेंगे। खास आपके लिए आप मिले नहीं, मुझे खास कह के सोइतो को इसको तेज कर दे। इंशाल्लाह ये पहले से ज्यादा तेज होगा। कल मैं इंशाल्लाह ताला हंगू जा रहा हूँ, परसों बुनेर जा रहा हूँ, और इस तरह पूरे पाकिस्तान में जाऊंगा। आपकी एग्जैक्ट डिमांड है क्या? एक मिनट की बात पूरी होने दे, फिर बात करते हैं। जजेस को फैसला करना होगा। जजेस को यह फैसला करना होगा कि पाकिस्तान में या अदालतें बंद होंगी, आप ताले लगाएंगे, या जो है इन लोगों को जिन्होंने तौहीन अदालत की है, जिन्होंने आपके हुक्म नहीं माने, इन पर आप इम्प्लीमेंट करवाएंगे। और जब तक ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो फिर हर पाकिस्तानी कहेगा कि ना जो है, अगर फर्ज करें ये ताकतवर लोग ये अदलिया और जजेस के हुक्म नहीं मानते, तो फिर सब बगावत करेंगे, सब बगावत पर उतर आएंगे। पाकिस्तान जो है बनाना रिपब्लिक बन जाएगा। जंगल का कानून है, जिसका जितना जोर है वो करेगा, जो जितना ताकतवर है उतना जुल्म करेगा, उतना आईन और कानून को पामाल करेगा। तो जजेस को अभी फैसला करना होगा, और ये मेरे ख्याल में आज ही इन जजेस को फैसला करना चाहिए। बताइएगा आपने एक स्ट्रेटजी क्या है, कोई लीगल एडवाइजरी कमेटी बनाई गई, कोई मीटिंग हुई है अभी आपकी? कुछ देखिए, हमारे जो है जो मकाम चेयरमैन साहब है वो भी लॉयर हैं, हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब सलमान अकरम राजा साहब वो भी लॉयर हैं, और ये बेहतरीन लॉयर हैं। हमारी लॉयर की अपनी टीम है। इंशाल्लाह ताला तौहीन अदालत तो ये कर चुके हैं, और इस पर इंशाल्लाह ताला तौहीन अदालत का केस ये बताइएगा कि आपकी इमरान खान साहब से मुलाकातें जब बंद की गई थी, उसकी वजह ये थी कि कहा जाता था कि बाहर आकर सियासी गुफ्तगू करते हैं। आज आपने यही हवाले दिए कि इमरान खान कहते हैं कि मुझे मुर्सी की तरह ये मार रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो ये भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट ही हो जाएगा। कल फिर से यार ये मेरी एक बात का मैं जवाब, ये आप गलत बात। उन्होंने अदलिया की तौहीन की, उन्होंने जजेस के ऑर्डर को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया, और आप जो है आज इस तरह की बातें करें, ये तो नहीं इंसाफी है यार। देखे नहीं उन्होंने गलत किया है, उनके गलत का जो है आवाम को सामने बता रही है, अपने आवाम को बता रही है, जजेस को बता रही है कि वो क्या कर रहे हैं। आपने जो बताया एंड पे ये बात की कि लेकिन आप इसके बावजूद आप चाहते हैं कि उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए, तो आपकी क्या डिमांड थी जिसकी वजह से आप कह रहे हैं कि वायलेशन? देखें, जजेस के ऑर्डर्स हैं, चाहे वो उनकी सेहत अभी सही हो या ना हो,
हुकूमत ने रिपोर्ट किया है, हुकूमत ने रिपोर्ट किया था, अपनी रिपोर्ट में बताया था कि इमरान खान साहब की सेहत ठीक नहीं है, वो जो है उनका ब्लड प्रेशर हाई है। क्यों से निकाल रहे हैं? कोई नहीं निकाल रहा, कोई नहीं निकाल रहा। प्लीज आप जिसको गार्ड को दिया उसे धक्का मार के तो कह रहे हैं भाग निकले। यार सीरियस बातें हो रही है, सबोताज ना करें प्लीज, सबोताज ना करें, ये सीरियस बात है। ये आपका स्कूटी वाला कर तमीज की बात बता रहे हैं कि सामने से आओ। मैंने कहा है सिर्फ सामने से क्वेश्चन करें, ये नहीं बाकी सर सोहेल साहब खास दायर करेंगे। सोहेल साहब एक सवाल सोहेल अफरीदी साहब ये बताइए, सोहेल अफरीदी साहब बात कंप्लीट करें। इत्तलात है उनकी तरफ से कहा गया है कि जो रास्ते थे रास्तों के ऊपर पीटीआई के कारकुनान मौजूद थे, तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं था कि हम इमरान खान साहब को अल-शिफा लेके जाते, इस वजह से उनका बिम्स में जो है वो मुआयना करवाया गया है और अगर आइंदा भी जरूरत पड़ी तो उनका मुआयना किया जाएगा। आप क्या समझते हैं और आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए ये बिल्कुल जो है गुमराहकुन बात है, अदलिया को भी गुमराह किया जा रहा है और तमाम पाकिस्तानी आवाम को भी गुमराह किया जा रहा है। वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ना कोई कारकुन था और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ऐसी कोई हिदायत दी गई। सेक्रेटरी जनरल साहब ने खुद ऐलान किया था कि कोई भी बंदा वहाँ नहीं जाएगा। मैंने खुद ये कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर वो जेल के हॉस्पिटल के अतराफ में नहीं होंगे और जो भी वहाँ पर जाएगा उसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं होगा और ना हम उनको ऑन करेंगे। तो जहाँ जनरल पब्लिक बाहर अपने घरों से निकली थी तो वो घरों से बाहर तो कोई मना नहीं कर सकता, लेकिन जेल के अतराफ में सिर्फ मीडिया के अलावा कोई नहीं था, ये बिल्कुल गलत अच्छा, बात है। अफरीदी साहब ये बताएगा कि पहले जब आपने लॉन्ग मार्च की तारीख दी तो उस वक्त बागी पीटीआई की कोई हिदायत नहीं आई थी, अब उन्होंने कह दी कि इसको तेज किया जाए, तो क्या ये तारीख पहले भी हो सकती है या उसमें कुछ तब्दीली मुमकिन है? ये तेज होगा और इंशाल्लाह ताला आपकी तवक्कुआत से और इनकी तवक्कुआत से और भी तेज होगा इंशाल्लाह। अच्छा सोहेल अफरीदी साहब, आपने कॉल दे रखी है, तो आपको क्या नहीं लगता कि ये कॉल से कबल ही बानी को शिफ्ट करके आपकी जो बाद में मुतालबात होते या आप कुछ हासिल कर सकते थे, हुकूमत ने प्रेशर ख़त्म कर दिया है बानी को शिफ्ट करके अस्पताल में, और बहन ने जिस तरह जिक्र किया, हवाला दिया कि बाकी मामलात में उनकी सेहत ठीक है, लेकिन जिस तरह कैद तन्हाई में रखा हुआ है तो उसकी वजह से उनको हाइपरटेंशन है इस वजह से जो उनका फ्लक्चुएट कर रहा है बीपी। जैसे मैं कहती हूँ मेडिकल, आपने वो रिपोर्ट नहीं पढ़ी, इंटरनेशनली वो रिपोर्ट गई है। एक समझ है कि जो फ्लक्चुएशन होती है वो डेंजरस होती है और ये जानबूझ के की जा रही है और ट्रीटमेंट इनएडिक्वेट है। उनकी ट्रीटमेंट हमें तसल्ली नहीं है और वो जो डॉक्टर देख के गए हैं, इनके अपने डॉक्टर जो रिपोर्ट जहाँ से भी आई है उन्होंने कहा है कि इट इज़ इनएडिक्वेट। इनकी पूरी रिकमेंडेशंस फॉलोअप में जो डॉक्टर बता के जा रहा है उसको फॉलोअप करना चाहिए, वो नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा है जो डॉक्टर ने उनको भी बताया कि ये मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, जिसमें ये सारा कहता नहीं किया जो उसकी रिकमेंडेशन थी। इनके अपना डॉक्टर था, उसकी रिकमेंडेशन को भी फॉलो किया गया, तो ठीक कैसे है? आपको पता है कि फिजिकली जो आपका स्ट्रेस और जो स्ट्रेस की वजह से ये जो हाइपरटेंशन है, ये जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट और ह्यूमन कांटेक्ट ना होने की वजह से स्ट्रेस है, और ये आप कभी पढ़े, ये डॉक्यूमेंटेड है। ये जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का टॉर्चर पढ़े, ये टॉर्चर में आता है। ये आप ह्यूमन राइट्स पे जब जाएंगे ना, तो ये जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट बियॉन्ड सर्टेन डेज, ये टॉर्चर में आती है और इनको 10 महीने हो गए इस चीज़ को, शिफा जा रहे हैं बात है। और एक ही बात है, कहता है मुझे जुल्म किया, कहता है ये मेरे साथ मुझे टॉर्चर करते हैं, मुझे किसी से ह्यूमन कांटेक्ट, कहते हैं एक और डॉक्टर का कहता है इससे पहले एक तो 10th वाले ने कहा ना जो लास्ट आए, कहते जो पहले उसने भी कहा था ह्यूमन कांटेक्ट है, ये दिस इज योर ट्रीटमेंट की हाइपरटेंशन है इसकी, ये करते नहीं है। कहते हाँ 2 दिन मुझे उन्होंने क्या कहता है टीवी चलाया, क्या बांट दिया मुझे, कहते 2 दिन, कहते फिर बंद कर दिया। जब ये कहा कि 2 फिर बंद कर दिया उन्होंने, कहते टॉर्चर करते हैं और कहते बताओ, मैं क्या पता है, मैं क्या तुम फिक्र। खैर फिर हम वहाँ, अच्छा फिर हम वहाँ हमने कहा चले अब शिफा जाने लगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा शिफा, तो मैं उसको DSP को, मैं को ये कहाँ लेके जा रहे हो मुझे, कहता पिंड जाके बताया मुझे जगह, मैं क्या जगह, कहता पिंड। मैं कि सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन है, आप उसको ये कंटेम्प्ट होगा अगर आप नहीं लेके जाओगे। कोई जवाब नहीं देते बस। अच्छा उनकी आंख को जब इंजेक्शन लगाया तो एक आंख बंद थी,
फिर हम उसी रास्ते से सोचे, मैं को अब तेज चलते हैं, पट्टी लगी हुई, और वो क्यों तेज चलते हैं, मैं को आहिस्ता चलो, क्योंकि वही टॉर्च की बत्ती, फोन की बत्ती लेके वो दिखा रहे रास्ता। मतलब ये एक, और कोई सिक्योरिटी नहीं, मतलब लोग खड़े थे वहाँ, मैं देख रही थी कोनों में खड़े अंधेरे में, तो जो भी थे, मगर ये एक उनके अंधेरे में, मैं को आहिस्ता चलो, आँख पे पट्टी है, मगर उनको इस तरह लेके आए और फिर बैठे। मैंने कहा, मुझे दूसरी कार में उठा दिया, मैं पूछती कौन, फिर समझ आ जब मैं कहती शिफा जाना है, कहते वो आगे से जवाब ना दे, कहते नहीं अब आपकी नहीं मुलाकात, अब होएगी आपकी। मैं कहते नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आप कैसे डिफाई कर सकते हो। मुझे वैसे, मैं जिस रास्ते से है, मुझे इस तरह खाली था, देखो कोई रश नहीं था, कोई कुछ नहीं, 2 कारें थी, एक उनकी कार थी, एक ही पीछे थी, उड़ते उड़ते आ रहे थे, कोई ट्रैफिक नहीं था, मुझे कुछ नहीं नजर आया। तो जब मैंने ज़रा पिंडी की तरफ, मुझे ये अब टाइमिंग से ना फ़ोन होता है ना कांटेक्ट होता है, जब हम यहाँ आए, मुझे जो फजर की अजान हो रही थी, जब ये आता है ना, ये पिंडी एंटर करते हैं, मैं कहते ये चकलाला थी ना, ये कौन सी, वो जो गेट लगे हुए हैं, वहाँ मुझे ये पता है कि फजर की अजान हो रही थी। फिर हमें पूरा लेके क्या बोलते नहीं है, इतनी इनमें डिग्निटी नहीं है कि तो हम कोई, मुझे तो वो मेरे साथ एक केस, वो लड़की थी कि हम प्रिजनर्स हैं, कोई जवाब नहीं देता, मैं बार बार कहती जाऊँ, मैं कि ये आप नहीं कर सकते आप, और मैं रिपीट करती हूँ, जो मैं आगे पढ़ रही हूँ ना, ये कुछ से आ रहा है, उनका सिर्फ आंखें देखी, कोई ब्लड टेस्ट वगैरह नहीं, सिर्फ आंखें थी। और मुझे नहीं पता कौन वो डॉक्टर, फर्क थे, एक को डॉक्टर आरिफ ने इंट्रोड्यूस कराया, और मुझे दूसरों के मुझे नाम नहीं क्या कौन था, और ब्लड प्रेशर लिया गया, उसके अलावा कुछ नहीं किया गया। एज आई सेड, मैंने उनका कौन सा आप खान साहब कौन सी दवाई ले रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी मुझे नाम नहीं याद, कौन आई ड्रॉप से किसको कितना कोई नाम याद आते, 2 पहले ले रहे हैं, किसी को नहीं पता था। फाइलें चेक कर रही थी, मैंने कहा आपने दिया, आपके कोई रिकॉर्ड में नहीं, आपकी फाइल ही नहीं है, आपकी ये तरीका इनका ये देखने का, इतनी हैफेजर्ड, इतना गलत तरीका। और फिर इन्होंने कहा फिर जब वापस फिर सब इडियाला में मैं आगे उतरी, तो डॉक्टर फैसल एक और कार से उतर रहे थे, हमें वही वहाँ से गए, और अभी बता दें डॉक्टर फैसल आपके साथ, आप कहाँ गए थे, मैंने खान साहब को कहा, तो कहते किधर है फैसल आया, मैंने कहा हाँ, मैं क्या लगता है इन्होंने बात आ गई, मैंने कहा खुश, इतने खुश, कहते अच्छा तसल्ली हुई ना, तो मैंने हाँ, मैं मजाक कर रही, मैंने कहा उनको लगता है हुआ कर गया, पूछे मेरे से, तो मैंने और बातें की, मैंने मेरे से पूछ रहे थे, कई चीज़ें पूछी, क्योंकि और मैंने और उन्होंने